दोस्तों सिटी उल्लास लाइव में आज आपका स्वागत है। कुछ ही समय में उल्लासनगर शहर में होने वाले दो प्रमुख चुनावों का बिगुल बजने ही वाला है। इसमें कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर फिलहाल के लिए आइए हम जानते हैं कि शहर की चरमराती व्यवस्था और अवस्था को ठीक करने के लिए टीम ओमी कालानी के सर्वे सर्वा ओमी कालानी जी क्या सोच रखते हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जैसे शहर की हालत देखकर युवा वर्ग का मोह भंग होना, पप्पू कालानी जी की राजनीतिक हलकों में वापसी, विरोधियों का शहर में बढ़ते अपराध का कारण व दिवंगत ज्योति कालानी को भुला देने जैसे सवाल स्पष्ट रूप से रखे, जिसका ओमी कालानी जी ने क्या उत्तर दिया, आइए देखते हैं। जी, पिछले एक दशक से जनता के मन में ये बात घर कर गई है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए उल्लासनगर शहर का विकास किसी भी पार्टी द्वारा संभव नहीं है। आपकी क्या राय है इस पर और क्या तैयारी है टीओके की इस बार? देखिए, पिछले कई साल 4 बार मेरे पिताजी आमदार रहे। आज जो भी अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो आज जितने भी आपको रास्ते दिख रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड दिख रहे हैं, टाउन हॉल हुआ, भगवंती नावानी गार्डन हुआ, गोल मैदान हुआ, लिंक रोड्स हुए, ऐसे कई सारे डेवलपमेंट हम कर चुके हैं पहले भी। लेकिन बहुत बार हुआ क्या है कि किसी वक्त आमदार एक पार्टी का होता है, कॉरपोरेशन किसी और पार्टी के हाथ में जाती है, तो ये जो तालमेल नहीं होने का रीज़न है जो अभी जो आपको डेवलपमेंट में रुकाई दिख रही है। इससे पहले जब पिताजी 4 बार एमएलए थे तो उस टाइम पे कॉरपोरेशन भी उनके ही हाथ में थी, और कॉरपोरेशन और एमएलए दोनों होने के वजह से जो पूरा डेवलपमेंट है वो इजी हम कर पा रहे थे। आज का सिचुएशन वो नहीं है। आने वाले समय में आमदार इलेक्शन के बाद में हम लोगों को यही अपील करेंगे कि जो कॉरपोरेशन भी जो है वो एक ही पार्टी के हाथ में देना चाहिए। ओमी जी, आपके पिताजी पप्पू कालानी जी जो हैं वो एक निडर और बेबाक नेता माने जाते हैं, जिसकी वजह से वे कई अलग अलग मंजरों से गुजरे और इन्हीं अलग अलग मंजरों को आपने बचपन से बेहद करीब से देखा है। तो ओमी जी, इस पूरे सकारात्मक और नकारात्मक एक्सपीरियंस को आप अपनी राजनीतिक पारी में कैसे उपयोग में लाएंगे? क्या हम आपकी राजनीतिक पारी को पप्पू कालानी जी की वापसी समझें एक नए युवा रूप में? देखिए, वो तो वापसी तो है ही है पप्पू कालानी का। मेरे नाम के पीछे ओमी पप्पू कालानी जुड़ा हुआ है, तो पप्पू कालानी उसी में आ जाते हैं। आज वो खुद भी हमारे बीच में है। बहुत साल वो नहीं थे हमारे बीच में, जिस वजह से कई हम आमदार कुछ इलेक्शन हारे, कुछ जीते, पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स हुए ज़रूर, लेकिन आज वो हमारे बीच में है। अगर मैं कॉन्टेस्ट करता हूँ, मैं तो करूँगा 100% कॉन्टेस्ट। अगर मैं चुनकर आता हूँ तो हमको एक डबल इंजन मिल जाएगा। पप्पू कालानी भी उतने ही एक्टिवली काम करेंगे जितना एक्टिवली मैं काम करूँगा। हाल का जो प्रारूप चल रहा है, पूरे शहर भर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से जनता अब ऊब चुकी है। शहरवासियों, खासकर युवा पीढ़ी, आसपास के शहरों का कायापलट देखकर अपने बाप दादाओं के खून से बनाए इस शहर से पलायन को मजबूर है। क्या सोचा है सर आपने युवाओं के इस पलायन को रोकने के लिए, क्योंकि आपके मैदान में उतरने से एक अलग ही उम्मीद जगी है? देखिए, आरोप और ये सब तो चलता रहता है, राजनीति है। और मेरे भी हर इंटरव्यू में आप यही देखेंगे कि मैं एक ही सवाल करता हूँ कि हमारे शहर का डेवलपमेंट पे बात करो। अगर डिबेट करना है, हम डिबेट करने को तैयार हैं, लेकिन हम डिबेट डेवलपमेंट पे करें। हम पर्सनल चीज़ों पे क्यों डिबेट करें? पर्सनल चीज़ों से हमारा क्या लेना देना है? वो उनकी निजी ज़िंदगी है, मेरी निजी ज़िंदगी है। वो प्रोटोकॉल पे है। कुमार आइलानी तो आज उनको जो भी पब्लिक को जो भी आज समस्या है या जो भी पब्लिक डिमांड कर रही है, उसका जो जवाब है वो एज अ प्रोटोकॉल कुमार आइलानी को देना है, ना ही कि मुझे देना है। बट इतना है कि हम जो भी बात करें वो डेवलपमेंट को लेकर के बात करें। और इतना मैं हमारे शहर के युवाओं को ज़रूर बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है और ये आज हमारी तीसरी पीढ़ी हम राजनीति में है। तो आने वाले समय में हमारे युवाओं को बहुत अच्छा पोजीशन दिया जाएगा और बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिया जाएगा। हमारे शहर का हमने एक ब्लूप्रिंट बना के रखा है, जो ब्लूप्रिंट हम आने वाले समय में इलेक्शन के पहले हम शहर के लोगों को, हमारे शहर के युवाओं को ज़रूर दिखाएंगे।
ओमी जी, अगला सवाल मेरा यह रहेगा कि आपकी माताजी दिवंगत ज्योति कालानी जी एक सशक्त महिला नेता थी। उनके आकस्मिक निधन से शहरी राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने शहर के लिए काफी काम किया और उनमें से कई महत्वपूर्ण काम अधूरे भी रह गए। तो ओमी जी, क्या वे सारे काम पूरे किए जाएंगे? कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, लगभग जितने काम हमने लिए थे ऑलमोस्ट 70% हमने पूरे किए हैं। उनमें से एक सिंधु भवन है जो अभी कंप्लीट किया हमने, और एक जो एसडीओ ऑफिस है कि सारे अधिकारी आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, वो अभी बहुत ही जल्द हमारे खासदार साहब के हाथों वो इनॉग्रेशन किए जाने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी हमने काम उनके मैनिफेस्टो में जो बोले गए थे लगभग हमने सब पूरे किए हैं। अभी के भी हमारे जो नए मैनिफेस्टो के हिसाब से भी अगर हम आमदार चुनकर आते हैं तो वो भी सारे काम हम ज़रूर पूरे करेंगे। ओमी जी, अगले चुनाव में महिलाओं की क्या प्रतिशत रहेगी आपकी पार्टी के द्वारा? देखिए, एज इट इज़ हम लोगों का ये थंब रूल रहा है। अगर आप लास्ट कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी देखेंगे तो हमारे 22 नगर सेवक हैं, 22 में से लगभग 20 महिलाएं हैं। तो महिलाओं को हम हमेशा आगे रखते हैं, अच्छा पोजीशन देते हैं, और आने वाले समय में भी कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम उन पर पूरा ध्यान रखेंगे। ओमी जी, इस इंटरव्यू का बिल्कुल आखिरी और संक्षेप में सवाल। उल्लासनगर शहर में विपक्ष और उनकी सहयोगी पार्टियों का हमेशा एक यह आरोप रहता है कि आपकी पार्टी के संरक्षण में गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलता है। क्या ये आरोप राजनीति से प्रेरित है या शहर में पनपे राजनीतिक मिश्रण के चलते ये बात कई बार सच भी साबित हुई है? क्या सफाई देंगे आप इस पर, और विरोधियों को आपकी क्या सलाह या चेतावनी है, क्योंकि चुनाव लगभग सर पर है? देखिए, विरोधी किसको बोलेंगे? विरोधी वो मतलब इनका तो ठीक है, हमेशा का काम रहा है कि इनके पास क्रिमिनल लोग हैं, ठीक है, क्रिमिनल लोग हैं, मैं होते होंगे, मैं उसमें कोई भी वो नहीं करूँगा दो राया। लेकिन आदमी क्रिमिनल तब बनता है जब उसको कन्विक्शन होता है, और हमारे पास कोई भी ऐसे जो पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे नहीं है जो कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड होते थे तो वो जेल में होते थे, ना ही कि हमारे साथ होते थे। ठीक है, केसेस होते हैं आजकल के ज़माने में, तो ऐसा कौन होएगा जिसके ऊपर केस नहीं है? चाहे वो कुमार आयलानी क्यों नहीं हो, जो वो बोलते हैं मेरे ऊपर एनसी केस नहीं, तो दुनीचंद कालानी का मर्डर में किसका नाम है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किसका पिटीशन पेंडिंग है? तो ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ। हमारे साथ हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा भी तो भी उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओमी जी, आखिर में यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं हमारे शहर के यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी एक युवा हूँ, मेरी जो सोच है वो एक बहुत आगे की सोच है। और इवन अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे, हमने जो शहर, देखो मैं बात करूँगा सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, हमारे शहर को किस ढंग से हम प्रैक्टिकली डेवलप कर सके, ना ही कि हम कुछ भी लिख दें और मतलब जो लोगों को बहलाए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मेरा वैसा नेचर नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और अभी भी जो हमने मैनिफेस्टो में बोला है वो हमारे शहर के युवाओं को, हमारे आगे के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये मैनिफेस्टो बनाया। ओमी जी, आपके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए सिटी उल्लास लाइव और उसकी सारी टीम आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। और सर, आपको अगले 2 चुनाव के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे टीओ के प्रमुख ओमी कालानी जी, जिन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि शहर के विकास की सोच और डिबेट को महत्व दिया जाए और राजनीति की जाए, और युवाओं को आगे आकर शहर को गति देनी चाहिए, क्योंकि ये शहर हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। ओमी कालानी जी के जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं, और क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर शहर के विकास की सोच को अपनाना ही अब समझदारी है? ये आप कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताएं। ऐसे ही सकारात्मक साक्षात्कार देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।